Good morning, students. Welcome to accountancy class. I am your accounts teacher Gurpreet. This is the first session of accountancy class plus 2. Today we will discuss the second chapter of accountancy. The name of the chapter is partnership accounts. Now start. What is partnership? There are a number of problems faced in sole trade business. Sole trade जो business होता है वो number of problems face करता है. नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जैसे डिसीजन लेने में उसको प्रॉब्लम है क्योंकि वो किसी की हेल्प नहीं ले सकता, लॉस हुआ है वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, ऐसे उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है. इसी के लिए अ न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो डिवेल्प हुई है इज नाउ एज partnership. This form of organization lead to combination of the skill as well as talent. कॉम्बिनेशन क्या हुआ है हमारे टैलेंट की एज वेल एज हमारे कैपिटल की. इट हेल्प्स टू डिवाइड द लॉस ऑफ द बिजनेस. इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो लॉस हुआ है वो आपस में हम बांट सकते हैं. दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नाउ एज द पार्टनरशिप. इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं. A partnership firm comes into existence when two or more persons make an agreement to carrying on a business and to share its profit and loss ratio according to their agreement. Now start the essential function of the partnership. The first one is two or more person. पार्टनरशिप जो फर्म होती है उसमें ज़रूरी है कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन हो. इन मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कैन बी 10 इन केस ऑफ बैंकिंग एंड 20 इन केस ऑफ अदर बिजनेस अकॉर्डिंग टू योर कंपनी एक्ट. The second one is agreement. Partnership is the result on agreement between the two parties or more. The agreement may be oral or written form. Written agreement is called partnership deed, which is registered under the Company Act. One is lawful business. The agreement between the parties must be carrying on the lawful business. If the business is not lawful, अगर बिजनेस लॉफुल तब नहीं माना जाएगा जब पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर द कंपनी एक्ट. द नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट शेयरिंग. देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस. एग्रीमेंट में हमने मेंशन किया होता है, हमें रेशियो मेंशन होगी कि हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा और कितना लॉस में हमें देना पड़ेगा अगर कंपनी को लॉस होता है. ये सब पॉइंट्स है ये डीड में मेंशन होते हैं. नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट एक्ट. जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर आती है. द पार्टनरशिप बिजनेस कैरिंग ऑन अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट विल बी ट्रीटेड एज इलीगल. अगर हम कोई भी काम ऐसा कर दें जो उस प्रोविजन के, जो उस एक्ट के अंडर नहीं आता, तो हमारी जो फर्म होगी वो इलीगल मानी जाएगी. आई होप you enjoy this video and appreciate my work. Thank you students. Bye.